प्रदीप मिश्रा जी बोले हैं ना, एक लोटा जल तो शिव जी में चढ़ाना है, शिव जी के ही ग्रंथ है, शिव जी के ही इमें बात बताए जाते हैं। तो भैया हमला शिव जी के बात ला मानना है। ये राम कथा ला शिव जी तक पार्वती ला सुनाए हैं, तो का सुनाए हैं बोलना बहुत अगर रही, लेकिन समय कमी है ना, तो समय के साथ हमला बंधना है। काबर समय बलवान है, समय संग में सबला जाना है, घानी में सबला पेराना है। तो आओ हरिबत्ती के साथ मरौत का यह पावन मंच सादर समर्पित है। प्रेम से बोली सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी सुत तुलसीदास जी महाराज की जय।
मानस गंगा की निरंतर धार में बह रहे अपने श्रोता समाज में उपस्थित ममता में मातृ स्वरूपा वात्सल्य स्वरूप पिता तुल्य वीर विवेकी भाइयों, सहज स्नेही बहनों, उज्जवल भविष्य से अनुरूपित भारत के भविष्य के कर्णधारूपी नन्हे मुन्ने बाल गोपाल और इस राम रसामृत रामचरण अनुरागी के चातक चकोर की नई विराजित संतगण आज अपनी भागीरथी प्रयास से इस मानस सत्संग को आयोजित करने वाले आयोजकगण, अपनी कोकिल कंठ से हमें संचालित करने वाले उद्घोषक महोदय जी और इस मंच पर मंचासीन मानस महाव्योम के आलोक नीर क्षीर विवेकी निर्णायक वृंद, आइए आप सभी के पावन श्री चरण कमलों में हमारी मंडली श्री आराधना बालिका मानस परिवार कुंद्रुपारा बालोद सादर नमन करती है, प्रणाम अर्पित करती है, प्रणाम अर्पित करती है। आइए संसमाज, आज हम ऐसे तीर्थराज प्रयागराज रूपी सत्संग की दरिया में बैठे हैं जहाँ ज्ञान की सरस्वती, कर्म की यमुना और भक्ति की गंगा प्रवाहित होती है। तो चलिए ऐसे त्रिवेणी में हम सभी चल करके गोता लगाने का प्रयास करें और आइए हमारी कथा प्रसाद के रूप में मिला है श्री रामचरित मानस का तृतीय सोपान अरण्य कांड दोहा क्रमांक 42 की 6वीं 7वीं चौपाई, जहाँ पर गोस्वामी सत्यदास जी महाराज लिखते क्या, गा शिशु बक्ष अनन अहि भाई तहरा अपनी जननी अरगाई पौड़े भये ते सुत पर माता प्रीति करई नहीं पाछली बाता। आइए आज नारद जी महाराज और भगवान राम का संवाद हो रहा है। नारद जी महाराज प्रश्न कर रहे हैं भगवान राम से और भगवान रामचंद्र जी जो है नारद जी महाराज के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। और आइए, जब एक पुत्र संकट में हो तो पिता का कर्तव्य होता है, उसकी माता का कर्तव्य होता है कि वो अपने बच्चों की रक्षा किस प्रकार से करे। तो आइए ये वही बड़ा पावन कथा प्रसंग है, एक भक्त और भगवान का कथा प्रसंग है कि नारद जी महाराज जब मोह के चक्कर में पड़ते हैं तो उनके मोह को दूर करने के लिए भगवान राम आज नारद जी महाराज को प्रेरित कर रहे हैं। इस कथा प्रसंग पर हम विचार करें। हरि राम 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 हरि हरि कृष्ण 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 हरि हरि राम 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 हरि कृष्ण 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 हरि राम 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 हरि हरि कृष्ण 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 हरि राम 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 हरि कृष्ण 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 केशौर्य सर्व समाहित योग चित्तन मंत्र मंत्र गाँव मणि हस सेवम सन्मानी साली परितीत पराग पुंजम नीलम श्यामल कोमलांगम
सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महाशायचारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम अतुरिद्वल्हाममीं शैलावरीयं धनुषर्किशानुं यानि नामाग्रगण्यं सकल गुण्डिधानं मानराणामधीशं रघुपति प्रिभक्तं वातिजातं नमामि रघुपति प्रिभक्तं वातिजातं नमामि लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि परम पिता परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र जी के पावन सानिध्य में आए हुए समस्त श्री राम भक्तगण, आइएगा हम उसी पावन कथा में चले। जी हाँ, समाज यदि हम जीवन भर भी श्री रामचरितमानस की कथा क्यों ना सुन ले, श्रीमद् भागवत गीता की कथा क्यों ना सुन ले, अपने जीवन में 4 वेद 6 7 18 पुराण 9 व्याकरण 27 उपनिषदों की भी कथा को यदि हम अपने जीवन में चिंतन मनन पाठन क्यों ना कर ले, उसके बाद भी आप और हम यह नहीं कह सकते कि हमने गीता आदि ग्रंथों को पूरी तरह से जान लिया है। क्यों? क्योंकि अगाध महासागर है भैया भगवान की कथा। चरित सिंधु गिरिजा रमन भेद न पावई पार अवरण है तुलसीदास गिरी अतिमति मंद गवा। इसलिए स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमिदित्यम वो स्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस की रचना क्यों की, इस पर हमको विचार करना है। और श्री रामचरितमानस छोड़ो, सबसे पहले हम उस राम को जाने जिस राम की कथा हम यहाँ पर सुनने बैठे हैं। तो ये राम कौन? तो बोले ज्ञान अखंड एक सीता जो सिद्ध ज्ञान की अखंड ज्ञान की साक्षात स्वरूप है। तो जो स्वयं ज्ञान के भंडार है, आज हम उनकी बात कहने जा रहे हैं। और यही श्री रामचरितमानस की कथा को अपने मन में बैठा करके अपने दैनिक जीवन में लाना, अपने आदर्श में लाना, अपने व्यवहार में लाना ही श्री रामचरितमानस कहलाता है। और यही श्री रामचरितमानस की कथा सुनने आज हम सभी यहाँ पर बैठे हैं। तो चलिए कथा प्रसंग पर हम चर्चा करें। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज अरण्य कांड दोहा क्रमांक 42 के ख की 6वीं 7वीं चौपाई में लिखते हैं, गहसी सुबक्ष अनन्य धाई श्री राम जय राम जय जय राम सहरा खई जननी और गाई श्री राम जय जय राम पौढ़ भई तिहि सुत परमाता श्री राम जय राम प्रीति करई नहीं पीछली बाता श्री राम जय राम श्री राम जय राम गासी सुबक्ष अनल अहिदाई तह राखई जननी अरगाई। मानस प्रेमी सज्जनों, जिस प्रकार से एक पिता पुत्र की रक्षा करता है, यदि बेटा गलत राह पर जाए, गलत कदम पर जाए, तो एक पिता का फर्ज होता है, एक माता पिता का फर्ज होता है कि वो अपने पुत्र को सही मार्ग पर लाए, सही संस्कार डाले और सही मार्ग पर ला करके उसे सही शिक्षा प्रदान करे। ये हर पिता और हर माता का कर्तव्य होना चाहिए। माँ अपने बेटे की सहायता तब तक करती है जब उसका बालक छोटा होता है, बच्चा होता है, नादान होता है। जब तक बच्चे नादान होते हैं तब तक माँ जो है उनकी सहायता करती है। यदि वो बच्चा आगे की लकड़ी को पकड़ करके दौड़ेगा तो उसकी माँ भयभीत हो जाएगी, अरे मेरा बेटा जो है आगे से कहीं जल ना जाए, तो वो दौड़ करके अपने बच्चे के पास जाती है और अपने बच्चे की रक्षा करती है। तो ये भाव है इस कथा प्रसंग का कि जब जब इस संसार में हम सब कौन हैं? भगवान की संतानें हैं। तो जब भगवान की संतानें गलत मार्ग पर जाते हैं, गलत राह पर जाते हैं, तो भगवान उनको शिक्षा देने के लिए संसार पर आते हैं। और आज शिक्षा देने के लिए भगवान राम जो है उस स्वर्ग लोक से उतर करके इस धराधाम पर आए, मनुष्य रूप धारण करके, ताकि भगवान के चरित्र को देख करके हम सीखें कि एक पिता का पुत्र के प्रति क्या फर्ज होता है, एक बेटे का माँ के प्रति क्या फर्ज होता है, एक भाई का दूसरे भाई के प्रति क्या फर्ज होता है, कि हमको आज भगवान के चरित्र से देख करके सीखना है। और आज भगवान रामचंद्र जी अपने भक्त नारद को ही शिक्षा दे रहे हैं। तो आइए संसभा जी, वही पावन कथा प्रसंग है जब भगवान राम भैया लक्ष्मण माता सीता 14 वर्षों के वनवास के लिए आते हैं, वन में आते हैं, केवट को नौका मांग करके गंगा पार लगाते। और जब भगवान पंचवटी आश्रम में निवास करते हैं तो दशानन रावण आता है, माता सीता जी का हरण करके लंका में ले जा करके अशोक वाटिका में बंदनी बना करके रख देता है।
तब भगवान राम भैया लक्ष्मण माता सीता जी की खोज करते हुए वन वन में भटकते हैं। पेड़ों से लताओं से पूछ रहे कि क्या तुमने मेरी सीता को देखा है। आज आप मनुष्य की भांति भगवान जो है लीला कर रहे हैं, चरित्र कर रहे हैं कि क्या तुमने मेरी सीता को देखा है। बिलख बिलख करके रो रहे हैं भगवान कि क्या तुमने मेरी सीता को देखा है। अरण्य कांड की कथा है और अरण्य कांड को मोह की कथा कहा गया है कि बड़े बड़े लोगों को मोह हुए इस अरण्य कांड में भगवान के चरित्र को देख करके। और भगवान जो है इस श्री रामचरितमानस में 5 प्रकार की लीलाएं किए हैं। संत समाज 5 प्रकार की लीला किए हैं, जिसमें से पहले बाल लीला किए हैं, वन लीला किए हैं, खल लीला किए हैं, राज्य लीला किए हैं और वन लीला किए हैं। तो ये 5 प्रकार की लीलाएं की है भगवान। तो वन लीला को देख करके माता सती को मोह होता है, जयंत को मोह होता है, रावण को मोह होता है और नारद जी को भी आज मोह हो रहा है। नारद जी को भी मोह हो गया था। एक समय की बात है, सील निधि की कन्या विश्व मोहिनी। तो विश्व मोहिनी के स्वयंवर में कौन जाते हैं? नारद जी महाराज। तो नारद जी महाराज जब विश्व मोहिनी के हाथ को देखते हैं तो उसके सुंदर मुख को देख करके वो मोहित हो जाते हैं। तो उनको उसको पाने के लिए नारद जी महाराज जो है भगवान विष्णु के पास में जाते, कहते हैं कि हे हरि, आप अपना हरि मुख मुझे प्रदान कीजिए। तो भगवान श्री हरि विष्णु जी मन में विचार करते, अरे ये नारद को हो क्या गया है। जो नारद नारायण नारायण करता है, ये नारद को आज हो क्या गया है, जो एक विश्व मोहिनी एक नारी के पीछे भाग रहा है। नारद जी महाराज कहते कि ये हरि, मुझे वधू चाहिए। और ये वधू कौन है? आज विश्व मोहिनी है। तो मुझे वधू चाहिए, इसलिए मुझे आपका हरि मुख चाहिए। तो भगवान जो है नारद को मोह से प्रेरित करने के लिए क्या करते? अपना हरि मुख नारद जी महाराज को प्रदान कर देते, अपना बंदर मुख मतलब अर्थात वानर का मुख नारद जी महाराज को प्रदान कर देते हैं। तो नारद जी महाराज जो है उसी हरि मुख को लेकर के विश्व मोहिनी के स्वयंवर में आते हैं। लेकिन विश्व मोहिनी नारद जी से विवाह करने के बजाय जो है स्वयं भगवान हरि विष्णु से विवाह कर लेती है। अंतर ध्यान हो जाते हैं। नारद जी महाराज स्त्री के वियोग में भटक रहे हैं। कहाँ है वो छलिया जिसने मेरे साथ छल किया है, कपट किया है। तो नारद जी महाराज जो है भगवान विष्णु जी को श्राप देते हैं कि ऐ छलिया सुन, जिस प्रकार से मैं स्त्री के वियोग में रो रहा हूँ, उसी प्रकार तू भी एक स्त्री के वियोग में रोएगा और वन वन में भटकेगा। और जिस वानर का चेहरा तूने मेरा बनाया है, इसी वानरों की सहायता से तू अपनी पत्नी की खोज करेगा। और आज नारद जी का श्राप जो है सार्थक हो गया है। भगवान जो है नारद जी के श्राप को पूरा करने के लिए संसार में मनुष्य रूप धारण करके आए हैं। और जब माता सीता का हरण हो जाता है तो भगवान जो है उसी की भांति वन वन में भटक रहे हैं। अच्छा, नारद जी ने श्राप दिया था कि आप स्त्री के वियोग में दुख झेलोगे, बड़ा दुख होगा, बड़ा कष्ट होगा, बड़ा पीड़ा होगा भाई आपको। तो नारद जी महाराज आज वही देखने आए हैं। क्या देखने आए हैं? कि मैंने जो श्राप दिया था भगवान दुख रहेंगे स्त्री के वियोग में, ये पूरा हुआ है। जब नारद जी महाराज आकर के देखते हैं कि भगवान राम जो है पेड़ों से लताओं से पूछ रहे हैं कि मेरी सीता कहाँ है, अपनी पत्नी की खोज करते हुए वो ढूंढ रहे हैं, तो नारद जी महाराज को बड़ा दुख होता है। क्या दुख होता है? कि मैंने कितना बड़ा अपराध किया। जिस स्वामी ने, जो स्वामी मेरा हित करना चाहता, मैंने उसी स्वामी को श्राप दे दिया। तब नारद जी महाराज जो है भगवान राम के पास भेंट करने जाते हैं। भगवान राम चंद्र जी नारद जी महाराज को देखकर के बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। और बताओ नारद, सब ठीक ठाक है, कैसे हो? नारद जी महाराज कहते, प्रभु मुझे क्षमा करना, आज मेरे कारण ही आपको इतना दुख झेलना पड़ा। आज आप मेरे कारण ही आपको इस प्रकार से वन वन भटकना पड़े, कष्ट झेलना पड़ रहा है। भगवान राम कहते, नहीं नहीं नारद, हम बड़े प्रसन्न हैं, तुम अपनी बात कहो, हम तुमसे बड़े खुश हैं, कम से कम तुम माया से प्रेरित तो हुए। तब नारद जी महाराज जो है भगवान से कहने लगते, क्या राका रजनी भक्ति तव, राम नाम सोई सोम, अपर नाम उड़गन विमला, बस ही भगत उर्वुर। हे प्रभु राम, आपका राम नाम जो है रात्रि के चंद्रमा के बराबर है। और आपके अपर नाम है, अर्थात राम के अलावा जो बहुत सारे नाम होते भाई भगवान के, राम जी के बहुत सारे अनेक नाम है, सहस्र नाम। राम रामेति रामेति, राम रामेति रामेति, सहस्र राम रामेति रामेति, रमे रामे मनोरमे, सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। आपके सहस्र नाम है, लेकिन वो सहस्र नाम तारे के समान है। जिस प्रकार आकाश में चंद्रमा अकेला दिखाई देता है, तो वो चंद्रमा किसके समान है? राम के बराबर है।
और जितने भी आकाश में जो तारे हैं वो भगवान के अपर नाम है, अनगिनत नाम है। तो आज वही राम नाम की वंदना कर रहे हैं नारद जी महाराज। हे प्रभु, आपका राम नाम जो है वो चंद्रमा के समान है और ऐसे राम नाम की मैं वंदना करता हूँ। तो भगवान राम कहते, नारद ऐसा मांगो ना कि उस समय तो तुम मुझसे वधू मांग रहे थे, लेकिन आज मैं तुम्हें दोनों दूंगा, वर और वधू दोनों दूंगा। मेरा नाम और मेरा आशीर्वाद मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। बोलो क्या वरदान चाहिए। बड़े प्रसन्न है भगवान रामचंद्र जी। तो नारद जी महाराज भगवान राम से कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे उस समय वधू चाहिए थी। वधू कौन थी उस समय? विश्व मोहिनी थी। तो नारद जी महाराज उस समय केवल एक ही चीज को मांग रहे थे, वधू को मांग रहे थे। अगर वर को भी मांगा होता तो भगवान उस समय दोनों पूरा कर देते। वर कौन है? स्वयं भगवान राम है, भगवान विष्णु जी है। वर को ना मांग करके सीधे वधू को मांग लिया। तो भगवान राम ने कहा कि भगवान विष्णु ने कहा कि मेरा जो भक्त है ये तो मोह की जंजाल में पड़ रहा है, माया के रास्ते में भटक रहा है, और ये तो वैरागी है। इसके अंदर मोह ने प्रवेश कर लिया, तो इसे मोह से प्रेरित करना होगा। तो नारद जी महाराज ने कहा कि प्रभु, मुझे उस समय विश्व मोहिनी से विवाह करना था, मुझे उस समय वधू चाहिए थी, लेकिन आपने मेरा विवाह उससे होने नहीं दिया। क्या कारण था जिसके कारण से आपने मेरा विवाह उसके साथ होने नहीं दिया? तब भगवान रामचंद्र जी कहते हैं, गहसी सुबक्ष अनल अही धाई तह राखई जननी। अरे भाई, भगवान राम कहते हैं कि जब जब ज्ञानी भक्त लोग मोह में से प्रेरित होते हैं, मोह के चक्कर में जाते हैं, तब तक उनकी रक्षा के लिए, उनको उनके रास्ते पर लाने के लिए मैं उन्हें प्रेरित करता हूँ नारद। और उस समय तुम विश्व मोहिनी के चक्कर में आ गए थे, एक वधू को मांग रहे थे। अगर उस समय तुमने वर और वधू दोनों को मांगता तो मैं तुम्हें क्यों नहीं देता? लेकिन उस समय तुम्हारी कामना केवल एक चीज की थी, तुमने केवल वधू को मांगा। यदि उस समय वर वधू को दोनों को मांगते तो मैं तुम्हें दोनों देता, लेकिन उस समय तुम केवल वधू को मांग रहे थे, वो भी माया के चक्कर में पड़ करके। एक सुंदरी के वेश को देख करके तुम मोहित हो गए। भगवान कहते हैं कि नारद, यदि उस समय तुमने केवल वधू को मांगा और आज जब तुम माया से प्रेरित हो गए, तुम्हें समझ आया कि राम नाम की महिमा क्या है, मेरी महिमा क्या है, तो तुमने आज मुझे मांग लिया। तो आज मैं बड़ा प्रसन्न हूँ कि मेरा भक्त नारद जो है वापस से वैरागी हो गया, ज्ञानी हो गया। और ज्ञानी लोग जब जब इस संसार में भटकते हैं तो भगवान जो है उन्हें प्रेरित करते हैं संसार। और आइए आगे क्या होता है भजन के पश्चात हम जाने। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। राम के
कहती है नारद से कि हे नारद, जो भक्त मेरे सारे संसार को छोड़ करके अपने रक्त को इस संसार से विरक्त कर लेता है और प्रभु के चरणों में जो ध्यान को लगा लेता है, जो मन को लगा लेता है, मैं उसकी रक्षा उसी प्रकार से करता हूँ जिस प्रकार से एक बच्चा, जब उसे इस संसार का ज्ञान नहीं होता कि कौन सी चीज अच्छी है कौन सी चीज बुरी है, जब वो सांप के पीछे, जब सांप चलने लगता है तो वो उसे खेल समझ करके वो बच्चा जो है सांप के पीछे जब दौड़ने लगता है उस सांप को पकड़ने के लिए, तो भाई उसकी माता को तो पता है ना कि वो सांप जहरीला है, यदि वो मेरे बच्चे को काटेगा तो मेरे बच्चे की पूरे शरीर में जहर फैल जाएगा और मेरे बच्चे की मृत्यु हो जाएगी। वो उस माता को भली भांति पता है, वो उस माता को भली भांति पता है, तो वो माँ क्या करेगी, उस बच्चे को दूर हटा लेगी। अरे दूर हटो, वो सांप है, काट लेगा, डस लेगा, मृत्यु हो जाएगी। तो भाई भगवान राम को ये भली भांति पता है कि यदि नारद मोह में पड़ गए, एक स्त्री के चक्कर में पड़ गए, तो एक स्त्री के चक्कर में भाई, क्योंकि स्त्री जो है वासना की प्रतीक होती है, स्त्री को जब किसी पुरुष के जीवन में स्त्री का समावेश होता है तो वो पुरुष का जो जीवन है वो काम के प्रति आसक्त हो जाता है। स्त्रियों को देख करके लोगों का जो मन है, हर किसी का नहीं, जिसके विचार, भाई इसलिए तो कहा गया जाके रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखे ही तैसी, जिसकी जैसी भावना है वो उसे उसी प्रकार से देखता है। और एक स्त्री के साथ विवाह करने से क्या क्या होगा नारद जी महाराज के साथ, ये भगवान भली भांति जानते हैं। क्योंकि भाई एक जब गृहस्थी चलती है तो एक समय तक पति और पत्नी का जब तालमेल अच्छा जमता है तो गृहस्थी जीवन अच्छा चलता है, लेकिन जिस दिन पति और पत्नी का विचार मिल नहीं पाता है उस दिन से उनके गृहस्थी जीवन में लड़ाई झगड़ा चालू होने लगते हैं, बच्चे आते हैं तो और टेंशनें होने लगती है। तो भगवान राम को अच्छे से पता है कि यदि नारद विवाह कर लेगा तो स्त्री के चक्कर में जो है ये गलत रास्ते में पड़ जाएगा, स्त्री के चक्कर में आसक्त हो जाएगा, काम के प्रति आसक्त हो जाएगा। इसका जो जीवन है ज्ञानमय है, वैराग्यमय है, यदि स्त्री के चक्कर में पड़ गया तो इसका जो जीवन है वो पूरा मोह से आसक्त हो जाएगा, स्त्री के प्रति आसक्त हो जाएगा और भगवान की भक्ति करना ये भूल जाएगा। और भगवान राम के तो प्रिय है नारद जी, तो कौन सा ऐसा भक्त, कौन सा ऐसा भगवान जाएगा, कौन सा ऐसे माता पिता चाहेगा कि मेरा बच्चा जो है, मेरा पुत्र जो है गलत मार्ग पर जाए, गलत रास्ते पर जाए। तो भगवान रामचंद्र जी ने नारद जी के भविष्य को देखते हुए, उनके बारे में सोचते हुए ही उनको मोह से प्रेरित किया कि नहीं नहीं नारद, जिस मोह से के पीछे तुम भाग रहे हो ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तो भगवान राम नारद जी महाराज को यही समझा रहे हैं कि देखो नारद, तुम एक वैरागी हो, तुम लोगों को वैराग्य की ज्ञान देते हो, ज्ञान की परिभाषा बांटते हो, लोगों को ज्ञान बांटते हो, और तुम्हें यदि मोह में पड़ गए तो, क्योंकि एक बार संत समाज जो मोह में पड़ जाता है उसे मोह से बाहर आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये तो अरण्य कांड की कथा है, बड़े बड़े लोगों को मोह हुआ, जयंत को मोह हुआ, रावण को मोह हुआ है, माता सती को मोह हुआ है, और फिर नारद जी महाराज तो ज्ञानी होने के बाद भी वो मोह में फंस गए। इसलिए आज भगवान उनसे ये सारी बातें कह रही है कि जिस प्रकार से एक माता अपने बेटे की रक्षा करती है, अपने संतान की रक्षा करती है, एक माता पिता अपने संतान की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार मैंने तुम्हारी रक्षा की, मैंने तुम्हारे मोह से प्रेरित करने के लिए वो सारा माया जंजाल रचा था, विश्व मोहनी वाला सारा माया प्रपंच रचा था नारद, ताकि मैं तुमको उस माया से प्रेरित कर सकूं। मैं नहीं चाहता था कि तुम केवल वधू को पाओ, मैं नहीं चाहता था कि तुम केवल वधू को पाए। अरे तुम्हें मांगना है, आज मैं तुम्हें दोनों देने वाला हूँ, मैं तुम्हें वर भी दूंगा, वधू भी दूंगा, आज मैं तुम्हें दोनों चीजों को तुम्हें दूंगा। और गोस्वामी बाबा जी क्या लिखते हैं, पौड़ बई तेहि सुत पर माता प्रीति करई नहीं पाछली बाता। मानसपुर में सज्जनों, जब तक बच्चे होते हैं, लड़कपन होता है, तब तक उनकी माता उनका देखभाल करती है, लेकिन जब बच्चे बड़े होते हैं, धीरे धीरे उनके अंदर ज्ञान आने लगता है, तो अब माता पिता को लगने लगता है हाँ मेरा पुत्र, मेरा बालक जो है अब अपने काम को कर सकता है, उसे धीरे धीरे ज्ञान आ रहा है। तो उसी चीज को भगवान राम भी कहते हैं कि जिस प्रकार से एक माता जब वो बच्चे छोटे रहते हैं तो उनकी सेवा करती, जतन करती, लेकिन जैसे बच्चे बड़े होते हैं वो माता उनका सारा निर्णय उनके ऊपर छोड़ देती कि मेरे बच्चे जैसा करना चाहते वैसे करें।
लेकिन तुम ज्ञानी होने के बाद भी नारद मोह में पड़ गए, माया में पड़ गए, जिसके कारण से मुझे प्रेरित करना पड़ा ताकि तुम गलत रास्ते पर न जाओ। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मैंने तुमको सही मार्ग पर लाने के लिए ये सारा प्रपंच रचा था नारद। भगवान राम के मुखारबिंद से ये सारी बातों को सुनकर के नारद जी जो है प्रसन्न हो रहे हैं संत समाज। और आइए एक भजन तत्पश्चात आगे की कथा को हम जाने। प्रेम से बोलिए श्री अमर रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलिए श्री अमर रामचंद्र की जय।
और आइए संत समाज गोस्वामी बाबा जी लिखते हैं कि जान ही मोर बल निज बल ताही दुह कह काम क्रोध रिपु आही। भगवान राम नारद जी महाराज से कहते हैं कि जो मेरे सेवक होते हैं वो मेरे बल से मेरे नाम के बल से जो है संसार को जीत लेते हैं। क्योंकि भाई लेकिन उन सेवकों के जीवन में दो प्रकार के आ जाते हैं, दो प्रकार के शत्रु आ जाते हैं। एक तो है काम और दूसरा है क्रोध। जिसके जीवन में काम ने प्रवेश कर लिया उसके जीवन में राम नहीं आ सकते। जिस प्रकार से महाराज दशरथ जी के जीवन में जब काम ने प्रवेश किया तो भगवान राम वहां से निकल गए, अयोध्या से निकल गए। और जिसके जीवन में क्रोध प्रवेश कर लेता वहां भी राम कैसे हो सकते हैं। इसलिए जीवन में काम क्रोध को काबू करना है। जिसके जीवन में काम क्रोध आ गया तो यदि किसी भक्त के जीवन में काम और क्रोध ने प्रवेश कर लिया है तो उस काम और क्रोध को उसके जीवन से हटाने की जिम्मेवारी भगवान राम की रहती है। लेकिन जो स्वयं ज्ञानी होकर के बिना कारण के ही भगवान को अपना शत्रु बनाता है, जिस प्रकार से रावण कितना ज्ञानी था, उसके बाद भी ज्ञानी होने के बाद भी वो अपने आप को भगवान मानता था और भगवान राम को शत्रु बना लिया। तो ऐसे लोगों की जिम्मेदारी भगवान की नहीं होती है भैया। भगवान तो केवल उनकी जिम्मेदारी उठाते हैं जो भगवान राम के नाम के बल से इस संसार पर विजय प्राप्त करते हैं। लेकिन ऐसे ज्ञानी लोग यदि भगवान को छोड़ करके मोह माया में पड़ गए तो ऐसे लोगों को भगवान रास्ते में लाते। जिस प्रकार से नारद जी महाराज के जीवन में काम ने प्रवेश कर लिया अर्थात मोह ने प्रवेश कर लिया। विश्व मोहिनी के सुंदरता को देख करके वो वधू की कामना कर रहे थे, काम की कामना कर रहे थे। तो ऐसे ज्ञानी भक्त लोग जो है, ऐसे ज्ञानी भक्तों को भगवान अपने रास्ते पर लाते, माया से प्रेरित करके भगवान उनको उनके रास्ते पर लाते हैं। और आज इसी बात को भगवान राम नारद जी महाराज को समझा रहे, प्रेरित कर रहे हैं कि हे नारद तुम एक ज्ञानी भक्त हो और ज्ञानी भक्त जो है इस संसार के मोह माया को छोड़ करके केवल और केवल भगवान की भक्ति करता है, भगवान राम के चरणों में साधना करता है। मेरे चरणों में जो साधना करते हैं वे लोग मुझे बहुत प्रिय होते हैं और तुम मेरे बहुत प्रिय हो नारद, इसलिए मैंने तुमको उस समय मोह से प्रेरित करने का प्रयास किया था, मोह से प्रेरित किया। और आइए पीली बत्ती का संकेत, एक भजन तत्पश्चात आप सभी से सादर विदाई। प्रेम से बोलिए उमापति महादेव की जय। बोल उमापति महादेव की जय।
जोगी तूने काहे को नीर मायो रे भोले बाबा तेरे भोली से भोली बाबा तेरे भोली से भोली बाबा मेरे भोले से भोले बाबा भोले बाबा मेरे भोले से भोले बाबा मेरे भोले से भोले बाबा अंतिम भजन है और अंतिम भजन भोले बाबा का भजन है। तो निवेदन है सभी दोनों हाथ उठा के मीठी मीठी तालियों से इस भजन को हमारे साथ में गाएंगे। हर हर महादेव की जय। ओम नमः शिवाय मेरा भोला है भंडारी कृष्ण की सवारी शंभुनाथ रे ओ भोलेनाथ रे ओ भोलेनाथ रे ओ गौरा भागिर गढ़ की बोली तेरी सांस है भूत की टोली गौरा भागिर गढ़ की बोली तेरी सांस है भूत की टोली शंभुनाथ रे ओ भोलेनाथ रे ओ शंकरनाथ रे ओ भोलेनाथ रे ओ शंकरनाथ रे ओ भोलेनाथ रे ओ शंकरनाथ रे ओ भोलेनाथ रे। हर हर महादेव की जय। सियावर रामचंद्र की जय। मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी भोलेनाथ रे ओ शंभुनाथ रे। ताली बजाओ ना। जी हाँ, मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी